नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं। पिछली वीडियो में आपने केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल किए थे। आज फिजिक्स के 20 प्रश्नों का हम हल करेंगे, उसका कंसेप्ट बताएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रथम प्रश्न पर। चलिए, पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह पहला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति क्या दिया हुआ है? लेंस की शक्ति का इकाई मतलब लेंस का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मतलब हो गया लेंस का क्षमता। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? डायप्टर ऑप्शन में दिया गया है, मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है और किलोमीटर दिया गया है। तो आप जानिए, लेंस की शक्ति अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वह डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ऑप्शन ए के साथ याद रखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को, 2 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, परवलिक लेंस। तो देखिए, अभिसारी जो होता है, अभिसारी लेंस इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस और अपसारी लेंस जो होता है वह अवतल लेंस को कहा जाता है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन का मतलब है यह कि आपको यह बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए में वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ऑप्शन बी दिया हुआ है चेहरा देखने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है फोकस ज्ञात करने के लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है दाढ़ी बनाने में। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण, समझ रहे हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है यह, इसका भी प्रश्न का उत्तर आप जानिए कि उत्तल लेंस जो होता है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाती है वह छोटा बनाती है, साथ में वह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र दिखलाता है, पीछे का बड़ा क्षेत्र वह दिखाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और डी है 80 सेंटीमीटर। जानते हैं वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए कह रहा है फोकस दूरी। क्या निकालने के लिए कह रहा है? फोकस। तो ये
फोकस दूरी को एफ से सीधा, जो सूत्र आप जानते हैं एफ बराबर R/2, यानी 40 सेंटीमीटर बटा 2। काटने के बाद क्या होगा 20 सेंटीमीटर। वह किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा। इस चलिए अब हो गया। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 5 नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा, या शून्य होगा? याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर दिया गया हो तो समझ जाइए वह अवतल दर्पण है। अगर वह अवतल दिया गया हो +20 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, इसलिए ये के साथ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, माने आकार बराबर बनेगा? ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी ध्रुव पर। याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है वह इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है, और यहाँ यह हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया पी, या मुख्य फोकस एफ, या सी हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखा जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा, तब जाकर के उसी आकार का उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ देखिए उसी साइज का बना, जो इसकी लंबाई और इसकी आकार दोनों का बराबर हो गया। तो आपको अगर समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण के सामने आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र पर ऑप्शन सी में है, इसलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी 4। याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन हो अथवा अपवर्तन, समझना है, प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के 2 नियम हैं। दोनों के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और तो आप जान लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन कहाँ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो याद रखिए आप कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा उनका आंसर 2 ही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, हजामत यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस रूप में?
साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, समझे, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आज पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे कि उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने आंसर बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का। तो यह ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब है 9 नंबर क्वेश्चन। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होगा? स्नेल के नियम, स्नेल अपवर्तन का यह दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। तो यह किस ऑप्शन के साथ है? तो वह ऑप्शन ए के साथ है। तो इसमें ऑप्शन ए हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? लाल, बैंगनी, पीला या हरा? तो जान लीजिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। जबकि विचलन, जबकि बात आएगी विचलन, तो विचलन में उल्टा हो जाएगी, विचलन में उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। तो याद रखें, यहाँ प्रश्न है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, तो वह ऑप्शन जाएगा लाल के साथ, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, एक फ्रिज में कितने सतह होते हैं? याद रखिए, एक फ्रिज में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऐसी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 5 किस में है? डी में है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? आ गया प्रश्न। अभी हम लोग बात किए हैं कि प्रकाश में जो बैंगनी रंग जो होता है उस वर्ण के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी आसमानी। तो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन बी बैंगनी, ठीक है। सबसे कम लाल, सबसे कम और बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन है 13 नंबर, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर का बिंदु क्या होता है? याद रखिए 25 ऑप्शन दिया, 25 सेंटीमीटर, 0, 25 मीटर या अनंत। याद रखिए कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, समझ में आया? और अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है, वह अनंत होता है। इसलिए अगर आपका आँख स्वच्छ है, अच्छा है, किसी प्रकार के दोष से मुक्त है, तो वह दूर का बिंदु हर आँख के लिए अनंत होगा। इसलिए ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस, 2D माने 2 डायप्टर। तो 2 डायप्टर होता है, यानी P का मान जो दिया गया है,
P का मान 2D दिया गया है, 2D। तो फोकस क्या होगा, फोकसांतर मान फोकस दूरी क्या होगा? ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं। P बराबर 2D, तो तो एफ निकालना है। एफ बराबर 1/P होता है, 1/2D कट जाएगा तो क्या होगा, भाग अगर करें डी जो है 1/2, डी जो होगा वह मीटर में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 1/2 गुने 100 सेंटीमीटर, कटिएगा तो 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? बी में है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी सेमी होती है? ऑप्शन आ गया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 0.5। तो सही जवाब जो होगा वह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अभी हम बात किए हैं, अभी हम लोग बात किए हैं इस पर कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो सही जवाब ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इन्हें दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यहाँ निकट दृष्टि दोष है, इसीलिए यह अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाए, अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए में जो अवतल लेंस दिया गया है वही होगा अवतल लेंस, जो ऑप्शन दिया गया है ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए कि जल्दी जल्दी आंसर टाइप करते जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। मानव जो नेत्र होता है, आंखें जो होती है, वह जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जिस जगह पर प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा जगह होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली की ऑप्शन डी दृष्टि पटल। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। रेटिना का हिंदी नाम दृष्टि पटल है, इसलिए सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन डी के साथ जाएगा, दृष्टि पटल डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? देखिए मानव नेत्र में जो क्या होता है, सिलियरी पेशिया से एक उत्तल लेंस लटका हुआ होता है जो जिलेटिक जैसे मुलायम पदार्थों का बना होता है। तो याद रखिए हमारे नेत्र यानी मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस का होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो उत्तर है वह ए के साथ जाएगा, उत्तल लेंस। तो ए के साथ आ गया उत्तल लेंस। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो आप इन्हें शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस वर्ण का प्रतीत होता है? देखिए चंद्रमा पर जो खड़ा व्यक्ति होता है वहाँ वायुमंडल नहीं होते, यानी किसी भी प्रकार का प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, इसलिए एक अंधेरा क्षेत्र बनता है।
जिसके वजह से पूरा आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उस ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है काला, ऑप्शन सी में है पीला और ऑप्शन डी में है नीला। तो आप समझ गए होंगे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। 20 प्रश्नों का जो सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री के बाद आज फिजिक्स हो रही है। अगर आप केमिस्ट्री वाले को नहीं देखे हैं तो इस चैनल को होम पेज पर जा कर के उन्हें आप सर्च कीजिए, देखिए वह भी प्रश्न दिया गया है, या इसके हम डिस्क्रिप्शन में इसका को लगा देंगे इस लिंक को, वहाँ से आप देख पाइएगा। यहाँ देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। इंद्रधनुष यानी रेनबो जो बनता है वह किस घटना पर आधारित होता है। ऑप्शन में दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी सी। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। जब वर्षा हो जाती है या होने वाली होती है तो आकाश वायुमंडल में जल के बूंदें लटकी हुई रहती है, और जब प्रकाश इससे होकर गुजरता है तो यह जल बूंदें प्रिज्म के भांति काम करते हैं और सूर्य के विपरीत दिशा में यानी दूसरी दिशा में एक अर्धवलयाकार रंगीन पट्टी हमें दिखाई देने लगती है। इसी को इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं। यह सारा खेल प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का हल समाप्त होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखें, समझें, इसका लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठाएं तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद।